Assalamu alaikum dear students. Our subject is science for class 7th and today's our topic is respiration in organisms. First of all I will tell you what is respiration. क्या ये तब आपको समझ आएगा जब आपको पता चलेगा कि रेस्पिरेशन होता क्या है, कैसे ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन होती है. तो respiration simply is the process by which energy is released from food in our body. ये जो respiration होती है ये वो प्रोसेस है जिसमें जो एनर्जी होते है रिलीज होती है. इस प्रोसेस में क्या होता है कि एनर्जी होती है, जो ताकत होता है वो रिलीज होती है फ्रॉम फूड, ग़िज़ा से, इन आवर जो आपके बॉडी में हो, फ्रॉम फूड इन आवर बॉडी, जो आपके जिस्म में जो हम ग़िज़ा लेते हैं आपकी जिस्म में, उसी से कैसी एनर्जी हम रिलीज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. तो अब मैं रेस्पिरेशन सिंपली बताऊंगी. आप ये अगर आपको ये डेफिनेशन ज़्यादा बड़ी लगती है तो रेस्पिरेशन आप सिंपली कह सकते हैं इज टेकिंग ए ब्रेथ. आप एक सांस ले लो और द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग. तो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी जैसे रेस्पिरेशन की इज इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर. जैसे हम सांस अंदर लेते हैं तो उसको हम इनहेल कहते हैं, जो अंदर लेते हैं सांस उसको इनहेल कहते हैं. हम जो बाहर हवा डालते हैं उसको एक्सहेलिंग कहते हैं. इसलिए ये जो रेस्पिरेशन है इज इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर. और जो ब्रीदिंग है, जो हम सांस लेते हैं, ये किसका, ये एक हिस्सा है, एक पार्ट है किसका, रेस्पिरेशन का. अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि व्हाई डू वी रेस्पायर, क्यों हम रेस्पायर करते हैं, क्यों हम सांस लेते हैं. ये तो ऐसे भी पता है कि विदाउट ब्रीदिंग हम जिंदा नहीं रह सकते. सांस बंद हो गई तो इंसान खत्म हो गया. We know that all organisms are made up of small microscopic units called cells. हर एक जो भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, पर्सन है, तो उसमें क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म में किसके बने होते हैं, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स, जिसे हम सेल्स कहते हैं. स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल. ये जो सेल होती है, सेल आपको मैं ऐसे भी बता सकती हूँ, एक डेफिनेशन है, सेल इज द स्ट्रक्चर स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ये जिंदगी के लिए ये जो होती है, ये जो सेल है, ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहो या आप इसे यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को हो, क्योंकि इन्हीं सेल्स की वजह से जो भी हम फंक्शंस करते हैं, हमारी बॉडी की जो फंक्शंस होती है वो सारे सेल्स पे डिपेंड होती हैं. ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म्स परफॉर्म सर्टेन फंक्शन. मैंने पहले ही भी कहा कि ये जो सेल होती है ऑर्गेनिजम्स में, तो चाहे प्लांट्स में या एनिमल्स में, ये हर एक परफॉर्म अपना अपना फंक्शन करती है. जैसे न्यूट्रिशन, जैसे हम ऑर्गेनिजम्स में हम लिविंग थिंग्स की बात करेंगे, उनमें न्यूट्रिशन होती है, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन हो जाती है. ये जो प्रोसेसेस है ये किसके थ्रू हो जाती है, इन्हीं सेल्स के थ्रू. टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल्स नीड एनर्जी. इन फंक्शंस को जैसे कि न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन, इन सब प्रोसेस को करने के लिए, इन फंक्शंस को करने के लिए सेल्स की जरूरत होती है. लेकिन टू परफॉर्म दीज फंक्शंस को करने के लिए सेल्स को क्या चाहिए, एनर्जी, नीड्स एनर्जी. इन सेल्स को एनर्जी की ताकत की जरूरत होती है जिससे कि ये फंक्शंस फिर आगे बढ़ते हैं. इवन व्हेन वी आर ईटिंग, जबकि उसके जब हम कहते हैं कि बस व्हेन वी आर ईटिंग, जब हम खाते हैं, ईटिंग मीन्स खाना, स्लीपिंग सोते हैं, या रीडिंग पढ़ते हैं, वी रिक्वायर एनर्जी. उस वक्त भी हमें एनर्जी की ताकत की जरूरत होती है. बट वेयर डज दिस एनर्जी, क्या आपने ये सोचा है कि ये एनर्जी आती कहाँ से है. मैंने पहले भी बोला कि जब हम छोटे होते हैं, जब हम टीन एज में होते हैं, तो हमें एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से बॉडी में ये जो सारे फंक्शंस होते हैं ये अच्छे से प्रॉपरली होते हैं. तो किससे ये एनर्जी आ जाती है, बाय ईटिंग फूड, बाय टेकिंग फूड, जो आप ग़िज़ा लेते हैं. इसलिए आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं ये खाओ वो खाओ, ताकि आपका जो बॉडी है वो आपकी जो अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे से काम करे.
तो ये जो फूड होता है इसके अंदर क्या होता है, क्यों हमें फूड की जरूरत होती है, उससे हमें एनर्जी मिलती। आप 1-2 दिन कुछ ना खाओ तो देखो कैसी सुस्ती सी आ जाती है, बॉडी में कैसे सुस्ती सी आ जाती है, आप काम नहीं कर पाते हो, कुछ नहीं कर पाते हो, हिम्मत नहीं होती है, बिकॉज जो फूड होता है उसमें काफी ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड होती है, जमा होती है, जो रिलीज होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कब हम रिलीज करते हैं, ड्यूरिंग, जब आप रेस्पायर करते हो तो ये जो फूड होता है, ये जो एनर्जी होती है निकल जाती है। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर, इसलिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करता है टू गेट एनर्जी पाने के लिए, लेकिन किससे, फ्रॉम फूड, ग़िज़ा से। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर, जब हम ब्रीथ करते हैं, आपको पता होगा जब हम ब्रीथ करते हैं, या आपकी बुक में बेटा दिखाया हुआ, जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम अंदर क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और जब हम एक्सहेल करते हैं, एक्सहेलिंग करते हैं तो हम बाहर कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं। तो द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड, ये जो हवा हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, हवा जिसमें ऑक्सीजन होता है जो हम अंदर लेते हैं, वो किस में डाला जाता है, the air we breathe in is transported to all part of the body and ultimately to each cell। हमारे में जो ये ऑक्सीजन अंदर चला जाता है, ये हमारे बॉडी के हर एक हिस्से में पहुंचता है, अल्टीमेटली कहाँ पे, हर एक सेल में। ये जो इनहेल्ड ऑक्सीजन होता है फ्रॉम द एयर, जो हवा से हम हासिल करते हैं, हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यही मदद करता है, ये जो ग़िज़ा हम खाते हैं ब्रेक डाउन से तोड़ता है, किसकी वजह से, जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, हवा में जो ऑक्सीजन होता है जो हम अंदर लेते हैं उसमें मदद करता है, उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करता है इस ग़िज़ा को। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यहाँ पे आपकी बुक पे दिखा है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल, जो ये प्रोसेस होता है जहाँ पे ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, ग़िज़ा टूटता है, छोटे छोटे ब्रेक्स होते हैं उसमें टूट जाता है, इन द सेल में, विद द रिलीज ऑफ, किसकी वजह से, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी जो इसमें, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल, जो सेल में ये जो प्रोसेस होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड में हो जाता है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी के साथ, उसी को हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और जो ये रेस्पिरेशन होता है ये 2 टाइप्स का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। और एक चीज, ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है ये किस में ज्यादातर होती है, इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिजम्स के सेल में ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्रोसेस, ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है ये टेक्स प्लेस कहाँ पे होता है, सेल्स, जो सेल्स इंसान, मैंने आपको कहा ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम सेल्स कहते हैं, उसमें ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस होता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो मैंने आपको बोला कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। ये 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मैं आपको बताऊंगी, व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जब ब्रेकडाउन ऑफ फूड का होता है, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, इस्तेमाल हम ऑक्सीजन का करते हैं, उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोक डाउन, फूड ऐसे भी ब्रेक डाउन होता है विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन के बगैर भी, उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। आपको सिंपली ये याद रखना है कि जिसमें ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है किसकी हेल्प से, किसके इस्तेमाल से, ऑक्सीजन के इस्तेमाल से, उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो विदाउट ऑक्सीजन होता है, फूड ब्रेक डाउन होता है विदाउट ऑक्सीजन, उसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। आप यहाँ पे दिखाया है आपकी बुक पे, ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीजेस, जब ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, ग़िज़ा का ब्रेक डाउन होता है, तो वहां से क्या निकलती है, रिलीज होती है एनर्जी। यहाँ पे दिखाया है C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज प्लस 6 टाइम्स ऑक्सीजन, C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज प्लस 6 टाइम्स ऑक्सीजन गिव्स, क्या हमें देती है, जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो मिलता है 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 टाइम्स वाटर प्लस एनर्जी। ग्लूकोज विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, ये जो ग्लूकोज होता है जिसमें ये फूड में जो, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन के साथ विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, तो वहां से क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जो हमने यहाँ पे दिखाया, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वहां पे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी।
तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि रेस्पिरेशन क्या है. सिंपली मीन्स कि एक्ट ऑफ ब्रीदिंग, या मैंने ये भी कहा कि एग्जाम्पल में रेस्पिरेशन की मैंने दी है कि इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर. तो अब ये आपको पता होगा, यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गन, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि यीस्ट है, दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर. क्या होता है, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि एग्जाम्पल हम यीस्ट की लेंगे, वो जिंदा रहता है इन द एब्सेंस ऑफ, हवा के बगैर जिंदा रहता है. दे आर कॉल्ड एनारोब्स. आपकी बुक पे दिखाया है, दे आर कॉल्ड एब्सेंस ऑफ, हवा के बगैर रहते हैं जिंदा, दे आर कॉल्ड एनारोब्स. मगर ये कहाँ से एनर्जी लेते हैं? दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन. ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक मैंने आपको कहा कि इसमें भी ग़िज़ा ब्रेक डाउन होता है, लेकिन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन. तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल. अब यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, इसे हम इस्तेमाल नहीं करते हैं. यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है ब्रेक डाउन होता है, किस में ब्रेक डाउन होता है? इनटू अल्कोहल में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो. देखो जी, यीस्ट में कैसे ये प्रोसेस है. ग्लूकोज विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, मैंने पहले ही कहा जहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये क्लियर हुआ होगा कि रेस्पिरेशन क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, एनारोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और क्यों हम रेस्पायर करते हैं, क्यों हम रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं.